और दोस्त देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड भाग का नज़रअंदाज मत करना। इसके पहले हम फिजिक्स का फर्स्ट भाग का 20 क्वेश्चन दे चुके हैं, उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये सेकेंड भाग का हम तुम लोगों को क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड के एग्जाम में महत्वपूर्ण काम करता है, जो बहुत बार क्वेश्चन ये सारे सब पूछ चुके हैं और 2025 में भी पूछने की पूरी उम्मीद इसमें से ही रहेगा। इससे बेसी नहीं आएगा। हम जितने बताते हैं उसके अंदर से अगर कैच कर लोगे तो कहीं समस्या और कहीं दिक्कत नहीं होगा। और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है और अच्छे से तैयारी कर लेना। इसमें ये नहीं कि नज़रअंदाज कर दे, ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ये न करे। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या इसमें बोला है। किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना और सारे क्वेश्चन एक बार नोट करते रहना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र बताइए। लेंस मेकर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र लेंस मेकर को भी अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कर लेना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस दूरी। ये भी मस्त क्वेश्चन है, जो ये भी IMP ही क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। संपर्क में रखे दो पतले लेंस, दो इसमें उत्तलन से फिगर बनेगा, उसको भी अच्छे से स्केच कर लेना। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। न्यूटन का भी सूत्र कई बार पूछ चुका है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा में क्या बोला है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र मतलब व्यंजक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक का भी अच्छे से कर लेना। मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। संयुक्त हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, खगोलीय दूरदर्शी हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है इसमें से एक क्वेश्चन। छठा नंबर क्या बोला है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से स्केच कर लेना। आठवां नंबर देखते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की तो बारे में ही मत कहो, हर साल एक बार छोड़कर एक साल देना इसका तय है। इस वाले साल नहीं देगा तो अगले साल देगा, एक साल नहीं देगा तो उस अगले साल देगा, लेकिन तय है कि एक एक साल के गैप पर हाइगेंस की परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या एक देना तय है, इसलिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। अभी बोले या परावर्तन की व्याख्या पूछेगा या अपवर्तन की व्याख्या पूछेगा, इसलिए इसमें जितना भी है दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लेना इसमें जितना भी है, या अपवर्तन पूछे या परावर्तन, तो उसमें से एक ना एक फिक्स है जो पूछने वाला रहता है। 10 नंबर व्यतिकरण तथा इनकी आवश्यक शर्तें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। व्यतिकरण में आता है, समपोषी आता है, विनाशी आता है, इसको भी अच्छे से कैच कर लेना। और देखते हैं 11वां नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से और तैयार करना। और दोस्त 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि आइंस्टीन इसमें समीकरण दिया था, विद्युत प्रकाश समीकरण कैसे हुआ था, इसे किसे कहते हैं, इसीलिए आइंस्टीन का समीकरण भी इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत। इसको भी अच्छे से कर लेना कि सिद्धांत दिए थे, किस लिए दिए थे, किसके वजह से दिए थे। रदरफोर्ड मॉडल का अल्फा कण, सेकेंड वाला भी अच्छे से तैयार कर लेना। 12वां नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ये भी IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, कमियां बताया था, क्या उसकी कमी हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, फिर उसके बाद कमी में
कुछ प्रोसेस बताया था, क्यों कमियां हुआ था, रदरफोर्ड की कमियां पढ़ लेना। 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। श्रेणियां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस 2-3 बार क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है कि इसमें क्या होती है, 12 श्रेणियां। श्रेणियां कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन श्रेणियां इसमें किस में बटे हुए हैं, तो श्रेणियां भी अच्छे से पढ़ लेना, इसको भी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 15वां नंबर, नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, लिखिए। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में जो बार बार पूछ चुका है, ये सब थ्योरी है, थ्योरी के बेस पे ही पूछता है। द्रव्यमान क्षति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो द्रव्यमान क्षति बार बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति क्या है या इसके वजह क्या है, हमें बताइए। द्रव्यमान क्षति हो गया। नाभिकीय विखंडन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है सेकेंड वाले भाग में। 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक होता है पीएन संधि किसे कहते हैं, पीएन संधि के अग्र एक और एक पीएन संधि के पश्च, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। अग्र या पश्च में 2 में से एक क्वेश्चन जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक उसको देना ही है, वो एक तो देगा ही, इसमें फिक्स है कि पीएन संधि में या तो अग्र या पश्च। जस्ट 2024 क्वेश्चन में अग्र या पश्च एक क्वेश्चन दे चुका था। और उसमें देखते हैं 19वां नंबर क्या है, पीएन संधि डायोड पश्च, बोले ना, या अग्र या पश्च, एक क्वेश्चन देना उसको तय है। अग्र और पश्च दोनों अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी आईएमपी है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी आईएमपी लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां, नाभिकीय संलयन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन क्वेश्चन जो भी देता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, सबसे बेस्ट हमको यही लगता है इसमें कौन सा है, देख लो ध्यान से। एक द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, एक नाभिकीय संलयन, 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन जो थ्योरी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर या 1 नंबर, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसको अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड में नहीं पूछेगा।